मस्जिद के अंदर जो है मौलाना बच्चों के साथ जो है इस तरह के काम करते हैं और फिर बेशर्मी की हद ये देखें कि ऐसे लोग शर्म भी नहीं आती और बड़ी डिटाइल से जो है बोलते हैं हाँ हमने किया फिर क्या हुआ इट्स ओके। इमाम रिजवान मस्जिद में रहता था क्योंकि वो इमाम था, तो उसको मस्जिद में एक रूम मिला हुआ। उसके घर पर अल कुरान पढ़ने के लिए बच्चियां और बच्चे दोनों आते थे। 10 साल की एक बच्ची का वो कंटिन्यू रेप करता था और उसके बाद फिर उसकी बीवी, जब वो इमाम रिजवान जब रेप करता था तो बीवी वीडियो करती थी। गंदे जहनियत के कंप्लीटली पागल जो किस्म के मौलवी और इस टाइप के जो लोग हैं, इन लोगों को जूतों से मारना चाहिए। इतने जलील और घटिया लोग हैं कि ऐसे लोगों के बारे में मैं सुनती हूँ तो मुझे लगता है यार शायद मैं गलत मजहब में हूँ या गलत लोगों में मैं फंस चुकी हूँ, मुझे तो ऐसा लगता है। औरत बच्चा पैदा करने की मशीन बनती है, औरत हिजाब में लिपटी रहती है, औरत घर संसार में फंसी रहती है, इस्लाम के हिसाब से मुकम्मल पाक और शुद्ध भी नहीं होती है। औरत एक मर्द के बिस्तर पर चार औरतें अपना शलवार खोलती हैं। औरत ही पाबंदी से रोजा, नमाज, कुरान तिलावत करती है। औरत किसी और धर्म के मर्द से पसंद से शादी भी नहीं कर सकती है, पर मर्द आराम से कर सकते हैं। 6 साल की बच्ची भी हमारे इस्लाम के मानने वाले मर्दों को जवान औरत दिखाई देती है। तो अब आप सोचो कि हमें ये मौलवी मुल्ला सिखाते हैं सर पे आंचल रखो, ऐसे कपड़े नहीं ऐसे पहनो, ऐसे नहीं ऐसे बोलो, फलाना चीज नहीं धमाका चीज करो, और ये मस्जिद में रेप कर रहे होते हैं अल्लाह के घर के अंदर। बच्चों के साथ गंदी हरकतें करी जाती है, चाहे वो मदरसा हो चाहे अपना घर हो। इनके खुद के दिमाग में गंदगी भरी हुई है और जब कोई नहीं मिलता, जब इनको औरत नहीं मिलती, जब इनको बच्चा नहीं मिलता, ये लोग जानवरों के साथ भी गंदी हरकतें करते हैं। जब तक लड़की बालिग ना हो जाए, लड़की की पसंद शामिल होनी चाहिए। लड़की से पूछा जाए, नबी ने जितनी औरतों से शादी की, हज़रत आयशा के अलावा कोई एक भी लड़की ऐसी नहीं थी जो अनमैरिड हो, बेवा थी, ठीक है, तलाक याफ्ता थी। दोस्तों, पाकिस्तान में मुल्ले मौलवी आए दिन मासूम बच्चियों को अपनी हवस का निशाना बनाते रहते हैं और आए दिन पाकिस्तान में ऐसी खबरें वायरल भी होती हैं। दोस्तों, पाकिस्तान में लोग इस बात से काफी परेशान हैं और पाकिस्तानी लड़कियां सोशल मीडिया पर आकर इन हफ्सी मौलवियों को भिगो भिगो कर जूते मार रही हैं। पाकिस्तान में सालाना ऐसे लाखों केस आते हैं, लेकिन इनमें से कुछ ही लोगों के सामने उजागर हो पाते हैं। दोस्तों, आज हम पाकिस्तानी लड़कियों की जुबानी ये सुनने वाले हैं कि वो इन मौलवियों के बारे में क्या सोचती हैं। तो इसीलिए आप इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखना और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। मस्जिद के अंदर जो है मौलाना बच्चों के साथ जो है इस तरह के काम करते हैं और फिर बेशर्मी की हद ये देखें कि ऐसे लोग शर्म भी नहीं आती और बड़ी डिटाइल से जो है बोलते हैं हाँ हमने किया फिर क्या हुआ इट्स ओके। पहले तो मैं ये पूछना चाहूंगी कि आपके चैनल पे अलाउड है? हाँ बिल्कुल बक सकती हैं। इस जलील घटिया गंदे जहनियत के कंप्लीटली पागल जो किस्म के मौलवी और इस टाइप के जो लोग हैं, इन लोगों को जूतों से मारना चाहिए। इतने जलील और घटिया लोग हैं कि ऐसे लोगों के बारे में मैं सुनती हूँ तो मुझे लगता है यार शायद मैं गलत मजहब में हूँ या गलत लोगों में मैं फंस चुकी हूँ, मुझे तो ऐसा लगता है। तो इतनी गंदी जहनियत, इतने घटिया लोग और ये काम देखें होते हैं, ये होते मैं बार-बार यही चीज़ बोलती हूँ, मैं तंग आ गई हूँ बोल के कि अगर आप नमाज़ पढ़ रहे हैं या रोज़े रख रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आप बहुत अच्छे इंसान हैं या आपको नज़र आ रहा है यार मौलवी बहुत अच्छा शरीफ बनने का ड्रामा कर रहा है, आप अपने बच्चों को भेज रहे हैं ऐसे गंदे घटिया लोगों के पास, आपको पता नहीं कि यार ये सही इंसान है कि गलत। नमाज़ रोज़े से कोई सुधरता नहीं है। जो इंसान के अंदर गंदी ज़हनियत होती है वो रहती है। रिचुअल्स करने से आप अच्छे इंसान नहीं बन जाते। देखिए ये जो टॉपिक्स है ना, मेरे 2 बच्चे हैं, ये देख के मुझे गुस्सा आता है, मुझे बहुत ज़्यादा अफ़सोस होता है। मुझे सबसे ज़्यादा अफ़सोस ये होता है कि एक तो माँ-बाप जो है जनरली मैं बता रही हूँ कि अपने बच्चों पे ध्यान नहीं रखते हैं। इनको लगता है यार मदरसे में भेजेंगे तो कि ट्रस्ट करते हैं जो प्रीचर्स हैं उनको ट्रस्ट करा जाता है। जब ये लोग ट्रस्ट के लायक नहीं, अपनी बेटियों को भेजते हैं मदरसे आदमियों से पढ़ाने के लिए। यहाँ पर इस सिचुएशन में तो इस गंदे घटिया इंसान ने अपने खुद की फैमिली मेंबर्स के साथ ये करा, वो भी मस्जिद के अंदर। आप मुझे बताएं ये इंसान क्या इस्लाम पे यकीन करता है? अगर इसको डर होता गॉड का, अगर इसको अल्लाह का डर होता, अगर ये अपने मजहब पे वाकई में यकीन रखता, ऐसी गंदी घटिया हरकत ये कभी भी नहीं करता। इसने करा है क्योंकि ये एक्चुअली मुस्लिम इंसान नहीं है, क्योंकि ये यकीन नहीं करता है इस्लाम के ऊपर। अब आप मुझे बताएं, वैसे तो मौलाना बड़े बोलते हैं सरतन से जुदा और ये पूरा ड्रामा पाकिस्तान जैसे
थर्ड क्लास कंट्री में बोलूंगी, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं पाकिस्तान। थर्ड क्लास जो कंट्री है पाकिस्तान, जिसमें वैसे तो सर तन से जुदा बोलते हैं, तो अब क्यों नहीं हो रहा है भाई ये? खैर, मैं वैसे बता दूं, मैं कंडेम करती हूँ, मैं बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करती किसी भी किस्म के वायलेंस को, तो मैं ये बिल्कुल भी नहीं चाह रही हूँ कि कोई कुछ करे इसको, इस आदमी को, मगर मैं एक डबल स्टैंडर्ड दिखा रही हूँ कि वैसे तो सर तन से जुदा और इस्लाम का नाम किसी ने बदनाम करा, अगर यही हरकत एक लेडी करती तो सब पहुंच जाते उसको मारने के लिए। अब आदमी ने करा, इन्हीं लोगों का बंदा, जैसे ये लोग पीडोफाइल है, वो भी पीडोफाइल था, वो पकड़ा गया, तो ये लोग बचाना चाह रहे हैं, क्योंकि इन लोगों ने खुद ने भी गंदी हरकतें करी होंगी। ये नहीं चाह रहे कि ये पकड़ा जाए, क्योंकि ये पूरे इस गैंग का हिस्सा होंगे, उनको ये पकड़ा जाएगा यार, हम भी पकड़े जाएंगे, ये सब मिले हुए लोग हैं, इनको इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं है। तो जो इस्लाम के जो ठेकेदार अपने आप को समझते हैं पाकिस्तान में बैठे हुए, जो गाते रहते हैं सरतन से जुदा पागलों की तरह, वो लोग कहाँ हैं भाई? सही ये बात है। मुझे जब मैं सुनती हूँ इस टाइप की बातें, मेरा दिल चाहता कि मैं ना मजहब से दूर हो जाऊं। मुझे नहीं ऐसे मजहब में हिस्सा लेना है भाई। आई एम सॉरी कि जहां पर जो लोग बताते हैं हमें कि बहुत अच्छे लोग हैं और वो ही गंदी हरकतें करते हैं, मस्जिद में जाके गंदी हरकतें करते हैं, और सबसे बुरी चीज ये है कि जब वो लोग करते हैं उनको कोई पकड़ता नहीं है। दिस इज हॉरिबल, दिस इज डिस्गस्टिंग। यस, बिल्कुल, लेकिन अगर देखें ना, मजहब से दूरी इख्तियार करने से ये चीजें सोल्यूशन की तरफ तो नहीं जाएगी, लेकिन आपकी बात सही है कि अब लोग किधर है, मदरसों के अंदर ये चीज बहुत ज्यादा नॉर्मल हो गई है, बच्चों के साथ जो है सेक्सुअल हैरेसमेंट बहुत ज्यादा आम हो गई है, लेकिन हमने एक भी प्रोटेस्ट जो है नहीं देखा। वैसे तो मौलाना, अगर हमने मेकअप कर लिया तो हमारे खिलाफ फतवे जारी, बाल दिखा दिए, फतवे जारी, और जो कुरान पाक साइड पे रखे हुए हैं, जो है मस्जिद के अंदर जो है वहां पर लोग नमाज पढ़ने के लिए आते हैं, और वहां पर इस तरह की जब ये हरकतें करते हैं बच्चों के साथ, बच्चियों के साथ, उनको ज्यादती का निशाना बनाते हैं, और फिर अगर ये पकड़े जाते हैं तो उसके बाद इनको बेल भी मिल जाती है। बड़ी बात ये, और वो बेल करवाने भी वही लोग आते हैं जो कि विमेन के लिए फतवे डेली निकालते हैं। तो ये आपको नहीं लगता कि बड़ा दोगला चेहरा और इस्लामी प्रीचर, मुझे लगता है कि शायद इन मौलाना की वजह से पूरी दुनिया में बदनाम हो रहे हैं। सऊदी अरब ने इनको बैन कर दिया हुआ है, यूके इनको वैसे निकाल रहे हैं, डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका में आ गया, वो भी इस्लामिक एक्सट्रीमिज्म के खिलाफ बहुत ज्यादा लाउड हैं, और अब ब्रिटेन के अंदर भी देखें ऐसी कंपेन चल रही है। तो आपको क्या लगता है कि ये प्रीचर शायद अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पा रहे, या फिर जो गुनाह करते हैं उनको सजा नहीं मिल पा रही? देखें, ये जो प्रीचर्स हैं, ज्यादा से ज्यादा जो प्रीचर्स हैं, उन्होंने मजहब का ढोंग रचा हुआ है, और वजह ये है कि वो पैसे कमा रहे हैं बैठ के। इनका बिजनेस है मजहब से पैसे कमाते हैं। यार, आप चैरिटी के पैसे दें, हम मस्जिद बनाएंगे, और मस्जिद में ये लोग खुद अपनी गंदी हरकतें कर रहे होते हैं, ठीक है। इन्होंने पूरा बिजनेस बना हुआ, इनका पूरा बिजनेस मॉडल है। मैं ये नहीं बोल रही हर प्रीचर, मगर ज्यादातर अब हमें यही नजर आ रहा है इन लोगों की असलियत। मैं बार बार लोगों को यही बोलती हूँ, यार अपने खुद आप प्लीज कुरान पढ़ें, आप खुद अपना दिमाग इस्तेमाल करें, प्रीचर्स के कहने में ना आए, क्योंकि इन लोगों का तो खुद भी हिसाब किताब होगा। ये कोई ठेकेदार नहीं है इस्लाम के, ठीक है। और हमने 1000 बार देखा है कि ये लोग खुद पकड़े जाते हैं गंदी हरकतें करते हुए, इनकी असलियत कुछ और होती है। दाढ़ी रखी हुई, ये सब ड्रामा है। दाढ़ी रखी हुई है, लोगों से भीख मांगते हैं, इस्लाम के नाम पे चैरिटी दे दो, मस्जिद बनाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। असलियत इनकी बहुत सारे लोगों की ये कि ये लोग गंदे लोग हैं, और ये जो लेडीज को सप्रेस करने की कोशिश करते हैं, वो क्योंकि उनके खुद के दिमाग में जो गंदगी भरी हुई है ना, जो अपनी बेटियों को भी लोग गंदी नजर से देखते होंगे, तो वो जो है उनको बस ये नहीं, उनको बर्दाश्त नहीं हो रहा कि कोई लेडी है वो कैसे अपनी जिंदगी जी सकती है। हम नहीं चाहती ये लोग अपनी जिंदगी जिए। हम कुछ भी करें, गंदी हरकतें बच्चों के साथ करें या जानवरों के साथ करें या किसी का रेप करें अकेले में, जो भी हम कुछ भी करें, इन लेडीज को हम लोग सांस लेने नहीं देंगे।